हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 13 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो आपका 13 दिसंबर को है। इस पेपर की यूनिट 1, 2 एंड 3 हमने कंप्लीट कर दी है। पहले के वीडियोस टॉपिक वाइज पढ़े हुए हैं, बाद में लास्ट मैंने यूनिट 3 डाली है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो जितनी भी प्लेलिस्ट की क्लासेस हैं वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। और साथ में उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्वेश्चंस के भी वीडियो पढ़े हैं, PYQ सोल्यूशन भी पढ़ा है। तो अगर आप इस चैनल पर वीडियोस से तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सारे वीडियोस को देखिएगा, आपको इसी से पूरा पेपर मिलने वाला है। और जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं, आप इस सारे जो वीडियोज़ हैं उनको देखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा, और साथ में आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताते चलती हूँ। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि टाइम है ही नहीं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 में इंडियन एजुकेशनल थिंकर। ओके, इसके अलावा जो कोई पहली बार मेरे चैनल पर आया है, तो इस चैनल पर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 की प्रिपरेशन कराती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी की बर्थ एंड लाइफ। अब अगर आपको बर्थ एंड लाइफ मैंने डाला है, नो नीड कि वहाँ पर आप बर्थ एंड लाइफ को एज अ हाईलाइट करके लिखें। क्यों? क्योंकि बर्थ एंड लाइफ वहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है, तो आप इसको इंट्रोडक्शन में खाली डालेंगे, बर्थ एंड लाइफ को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ओके। Mahatma Gandhi was born on 2nd December 1869 in Porbandar, Gujarat. He went to England to study law and was later influenced by Indian scriptures like Bhagavad Gita and Western thinkers such as Leo Tolstoy, John Ruskin and Henry David Thoreau. तो इस तरीके से अगर आपको एक दो नाम नहीं भी याद रहते हैं तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी नाम लिखिएगा उसकी स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा। ओके। मेन फेमस आपके लियो टॉल्स्टॉय और भगवद गीता है, आप इनको याद कर लीजिएगा। अगर बाकी के दो नाम नहीं भी याद रहते हैं तो इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फिलॉसफी ऑफ लाइफ। गांधी जी की फिलॉसफी किस पे बेस्ड थी? गांधी जी लाइफ फिलॉसफी सेंटर्ड अराउंड ट्रुथ यानी सत्य, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, सिंप्लिसिटी सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार एंड सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार। ही बिलीव दैट लाइफ शुड बी लिव्ड एथिकली एंड स्पिरिचुअली विद एन एम टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो इनका यही विश्वास था कि लाइफ को जो है एथिकली का मीन्स होता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इसकी पहचान करना, एथिक्स के साथ जिंदगी को जीना, मीन्स ऑनेस्टी, जो आपकी मेन एज ए ह्यूमन आपके जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके साथ, और साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी ये इंक्लूड करते हैं, और साथ में सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सेवा पर इन्होंने बहुत बल दिया है। तो ये इनकी लाइफ की फिलॉसफी थी। अकॉर्डिंग टू हिम मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ एजुकेशन मैंने लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू हिम है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब आप जैसे थोड़ा सा इसमें आप अपना माइंड यूज इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आपने अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू गांधी जी जो ये डेफिनेशन है, ये अगर एजुकेशन को आप लिखते हैं तो वहाँ भी आप सेम डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के बारे में है, तो जो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था वहाँ भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। By education, I mean the all-around drawing out of the best in child and man, body, mind, spirit. According to him, he believed that the true education should lead to development the full potential of person. Person का मतलब पूरा जो उसका outcome है, drawing out the best of मैन और चाइल्ड। एट विच लेवल? बॉडी लेवल पर, माइंड लेवल पर, स्पिरिट लेवल पर, जो भी उसका फुल पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर आना, उसका डेवलपमेंट करना थ्रू एजुकेशन। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी बिलीव्ड, अच्छा ये सारी जैसे पैराग्राफ वाइज लिखा है तो पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करके लिख दीजिएगा, या एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख दीजिए, तो आपका कंटेंट भी थोड़ा बड़ा दिखेगा। और सिंस आपको पता है कि मैंने बताया है कि 1.5 से 2 पेज मैंने बोला है, लेकिन अगर 1 से 1.5 पेज में भी शॉर्ट आंसर आ जाए तो भी आप परेशान मत होइएगा। आपका कोई काम हमेशा है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन होते हैं, ये 1.5 पेज के भी चलेंगे। 2 पेज मान लीजिए, फ्लो चार्ट बनाने में 2 पेज हो गया, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि आपको दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। ठीक है, कई चीज़ें मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मे बी अगर जो पहली बार आए उसका छूट गया हो, उसने ना ये बात सुनी हो, इसलिए मैं आपको पढ़ाते समय भी बीच में बोल देती हूँ ये चीज़ें। ओके, और बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 4.5 से 5 पेज, इतना ही रखिएगा, क्योंकि आपको जो है कम से कम 10 पेज आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करिएगा। ये ऐसा मत करिएगा कि आप एक 2 क्वेश्चन को बहुत कर रहे हो, बाद में आपके पास आंसर लिखने को ही ना बचे। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके। गांधी बिलीव दैट द एजुकेशन मस्ट बी रूटेड इन प्रोडक्टिव वर्क।
एम्फेसाइज दैट वर्क एंड नॉलेज मस्ट गो टुगेदर। तो इन्होंने हमेशा जो भी एजुकेशन है वो इस तरीके से बात करी थी गांधी जी ने कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस्ड में हो, कि बच्चा पढ़ने के बाद जो है उससे कुछ सीख पाए, मीन्स अपने अर्निंग के लिए, लिवलीहुड के लिए भी काम कर पाए। उन्होंने इस तरह की एजुकेशन को महत्व दिया था। हिज प्रिंसिपल्स फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब यही है कि बच्चा जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने आफ्टर एजुकेशन। करेक्टर बिल्डिंग, करेक्टर की उन्होंने बहुत वैल्यू दी थी कि आपका जो करेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ तो वो खुद ही सत्य, अहिंसा और उसका पालन करते थे। सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस के लिए उन्होंने सेवा को बहुत महत्व दिया है सोसाइटी के। ठीक है, वर्क एंड नॉलेज शुड बी गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो वर्क और नॉलेज दोनों एक साथ काम, एक दूसरे के मतलब हैंड इन हैंड होने चाहिए, मीन्स एक दूसरे का साथ पूरक होने चाहिए, इस तरह से आप समझिए। एजुकेशन शुड बी क्राफ्ट सेंटर्ड एंड प्रोडक्टिव। तो उस समय पे इसीलिए उन्होंने क्राफ्ट सेंटर्ड को बहुत महत्व दिया था। इसमें उन्होंने चरखा कातने को, उस समय तो चूंकि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय चरखे की कढ़ाई बुनाई पर उन्होंने बड़ा वह दिया कि उससे अपना सूत काट के हम कपड़ा खुद बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने तरह तरह के क्राफ्ट बच्चों को सिखाने की बात की थी कि जब वो एजुकेशन से बाहर निकलें तो वो अपने लिए इन छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना कुछ रोजगार कर सकें। एम्फेसाइज ऑन सेल्फ रिलायंस, करेक्टर बिल्डिंग एंड सोशल सर्विस। तो ये तो सेम ही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग, गांधी जी के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन था क्या? द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी वॉज टू अचीव द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिजिकली, मेंटली, मॉरली एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये कॉमन चीज़ होती है, चाहे एजुकेशन का गोल हो, चाहे गांधी जी की एजुकेशन का गोल हो। एजुकेशन का गोल हमेशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ही होता है। ठीक है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या आता है? फिजिकली, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली, ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? तो ऐसा कोई कठिन नहीं है। अगर आप 2-3 बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा निकलेगा। मैं आपको बता रही हूँ। आप जब पेपर देकर आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। ही वॉन्टेड एजुकेशन टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स हु वर सेल्फ सफिशिएंट, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ये तो हमने उनकी अभी जो कोटिका है उन्होंने डेफिनेशन दी एजुकेशन की, वहीं से समझा है। टू बिल्ड सेल्फ रिलायंट, रिस्पॉन्सिबल एंड मॉरल सिटीजन्स, प्रमोट नेशनल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू रूरल अपलिफ्टमेंट। तो सिंस उस समय आप जानते ही हैं कि देश में अंग्रेजों का शासन था, तो कितना ज़्यादा गरीबों पर तो बहुत अत्याचार हो रहा था, और गाँव उतना डेवलपमेंट भी नहीं था हमारे इंडिया का, कंट्री का। तो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत उनको लग रही थी, जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया कि गाँवों के अपलिफ्टमेंट पर उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया नेशन को। तो देखिए, इस चीज़ को आप अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ थ्रू माई वीडियोज़, जिससे आप ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एज इट इज़ रट के जाएंगे, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ओके, देन यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है करिकुलम। अब अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने करिकुलम की बात क्या करते हैं? गांधी जी करिकुलम रिवॉल्व अराउंड प्रोडक्टिव क्राफ्ट्स, स्पेशली स्पिनिंग, चरखा जो मैंने अभी बताया, सूत काटने की का जो गांधी जी ने उसको प्रमोट किया था। एग्रीकल्चरल विलेज इंडस्ट्रीज की भी बात इन्होंने की थी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड लिटरेसी, न्यूमरेसी, मॉरल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेवेंट टू द रूरल लाइफ, क्योंकि उस समय रूरल लाइफ ही ज़्यादा थी, गांव ही ज़्यादा थे वहाँ। तो न्यूमरेसी को उन्होंने ध्यान रखा, मॉरल एजुकेशन पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे उन्होंने बात करी, और साक्षरता के ज्ञान, साक्षर होने के पर जोर दिया, लोगों को पढ़ने लिखने पर जोर दिया। सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्टिव क्राफ्ट लाइक स्पिनिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, इंक्लूडेड बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी, सोशल स्टडीज़, एथिक्स, ये सारी चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया करिकुलम में। और ही एम्फेसाइज्ड स्टडी शुड बी इन मदर टंग, तो मदर टंग में स्टडी इसको इन्होंने एम्फेसाइज किया, इस पर जोर दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे थे? गांधी जी एडवोकेटेड फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो अब इनके जो है टीचिंग को आप क्या कहेंगे? ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बताते थे कि या लर्निंग बाय डूइंग, यानी एक्टिविटी करके या करके सीखने को इन्होंने प्रमोट किया। ही एनकरेज द यूज ऑफ मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्टेड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दैट कनेक्टेड एजुकेशन विथ रियल लाइफ टास्क। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए लर्निंग बाय डूइंग का मतलब हो गया ये प्रैग्मेटिज्म की तरह बात कर रहे हैं, लेक प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं। और आइडियलिज्म का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज भी बच्चे को होनी चाहिए और साथ में जो है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। और यही हो गया कि गांधी जी जो है वो आइडियलिस्ट भी थे और प्रैग्मेटिस्ट भी थे, ऐसा एक क्वेश्चन जो आया है लास्ट ईयर। तो यू हैव टू डिस्कस दिस विद द कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल्स है कि उन्होंने इसको एडवोकेट किया, इस पर बहुत बल दिया। यूज ऑफ मदर टंग मीडियम ऑफ एम्फेसाइज ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। फॉर गांधी जी डिसिप्लिन वॉज रूटेड इन सेल्फ कंट्रोल्ड इनर मॉरल स्ट्रेंथ, नॉट फियर और पनिशमेंट। तो इनके अकॉर्डिंग जो है डिसिप्लिन जो है वो डर की वजह से, पनिशमेंट की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को इतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, उसको आत्मसंयम खुद सीखना चाहिए, उसके अंदर मॉरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इनर मॉरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। He believed that the true discipline comes within and must be taught through examples and moral education। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि डरा के या धमका के या दंड देकर आप बच्चे को डिसिप्लिन्ड नहीं रख सकते, वो इनर से ही आता है। अगर आपके अंदर खुद वो ट्रू डिसिप्लिन, जो अगर सच्चा कोई इंसान डिसिप्लिन्ड रहना चाहता है तो वो विद इन आएगा, उसके मन से ही वो चीज़ आएगी, उसको उसका मन से ही उसको प्रभावित करना चाहिए, मतलब उसका सेल्फ कुछ चेंज करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन थ्रू मॉरल ट्रेनिंग एंड वॉलंटरी ओबीडियंसेस प्रमोटेड इनर कंट्रोल रादर देन इंटरनल पनिशमेंट। वही है कि प्रमोट किया उन्होंने वॉलंटरी ओबीडियंस का मतलब कि अगर आप भी ऐसा करिए, अगर मोस्ट ऑफ द लोग, बड़े लोग ऐसा करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन की बातें करेंगे, मॉरलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो बच्चा भी उस डिसिप्लिन होना सीखेगा। रोल ऑफ टीचर। गांधी जी viewed द टीचर एज अ रोल मॉडल, अ गाइड एंड अ सर्वेंट लीडर। इन्होंने सर्वेंट लीडर का मतलब क्या हो गया कि ये उन सर्विस की बात करते थे, तो सर्वेंट का मतलब ये है कि ये उसकी सेवा भाव रखेगा, कि ये जो टीचर होगा उसको ऐसा समझना चाहिए कि वो स्टूडेंट के लिए सेवा भाव रखेगा, कि जो भी उसको सिखा रहा है, उसको गाइड कर रहा है, एज ए सर्विस कर रहा है। Teacher, he believed, must live a life of simplicity, honesty and service. As a student can learn more by observing than by being told। जिससे कि बच्चा जो है टीचर के जो लाइफ स्टाइल है, जो उसका लिविंग स्टाइल है, उसको अनुकरण कर पाए, उसको बाय ऑब्जर्विंग देम ही शुड फॉलो देम, start observing and learn from them। तो teacher should be role model, guide and facilitator, should live simple value based life and connect with community। ठीक है। नेक्स्ट आ गया रोल ऑफ स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, दे शुड बी इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव वर्क, एनकरेज टू डेवलप ट्रूथफुलनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। ठीक है, तो जब अगर यही इनके प्रिंसिपल्स थे, तो ये रोल ऑफ स्टूडेंट भी इनके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। रोल ऑफ स्कूल कैसा होना चाहिए। गांधी जी कंसीडर्ड द स्कूल अ कम्युनिटी सेंटर वेयर एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड विथ लाइफ, वर्क, सोशल सर्विस। ठीक है, तो कम्युनिटी, रोल ऑफ स्कूल का मतलब है वो एक कम्युनिटी सेंटर है, जैसा कि हमने पढ़ा भी है, स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी। तो वहाँ पर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेट करके पढ़ानी चाहिए, मीन्स जो आपकी रियल लाइफ है, जो आपका रियल लाइफ का काम है, और सोशल सर्विस, और साथ में एजुकेशन तो देना है, सबको इंटीग्रेट करके एक साथ में जोड़ के पढ़ाइए। ही वॉन्टेड स्कूल्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर बोथ पर्सनल ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट, स्पेशली इन रूरल एरियाज। एक्टिव पार्टिसिपेटिंग इन लर्निंग एंड इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव वर्क शुड डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट, सर्विस माइंडेडनेस एंड ट्रूथफुलनेस। तो अगेन अब स्कूल भी तो यही, उनके लिए रोल ऑफ स्कूल भी यही रहेगा। नाउ कमिंग टू द कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। गांधी जी इंट्रोड्यूस द रिवॉल्यूशनरी आइडिया बेसिक एजुकेशन, नई तालीम। तो गांधी जी ने ही सबसे पहले बेसिक एजुकेशन, नई तालीम जो उसके नाम से जाना जाता है, वो आइडिया लेकर आए थे बेसिक शिक्षा का। ठीक है, विच एम्फेसाइज्ड मैनुअल वर्क, मॉरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ों को बताया था कि बच्चे जो है सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्राफ्ट एजुकेशन को प्रमोट किया, मॉरल डेवलपमेंट की बात करी, मैनुअल वर्क की काम की भी बात करी थी। हिज आइडियाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, रूरल एजुकेशन एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम बेसिक एजुकेशन, इंटीग्रेटेड क्राफ्ट वैल्यूज, प्रैक्टिकल स्किल्स इन एजुकेशन, एम्फेसाइज्ड रूरल एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस एंड मॉरल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा जो क्वेश्चन था, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। रिलेशन विद आइडियलिज्म। Mahatma Gandhi philosophy of education is deeply rooted in idealism. He believed that education must lead to the realization of higher values such as truth, non-violence and self-discipline and spiritual growth.
ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि वो बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म पर विश्वास करते थे। आइडियलिज्म अगेन वही वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसमें जो है आप वो ईश्वर को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ठीक है, आइडियाज़ की बात करते हैं। तो हायर वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाती हैं, ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल ग्रोथ। फॉर हिम एजुकेशन वॉज नॉट मेयरली अबाउट लिटरेसी और जॉब स्किल्स बट अबाउट नर्चरिंग द सोल एंड बिल्डिंग करेक्टर। ठीक है, तो एक सिर्फ एक जॉब लेने का साधन नहीं है साक्षरता। इनके अकॉर्डिंग पूरा आपका आत्मा लेवल पर और कैरेक्टर लेवल पे पूरी बिल्डिंग की बात करते हैं। ही एम्फेसाइज दैट ट्रू एम ऑफ एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनालिटी, बॉडी, माइंड, स्पिरिट. This aligns strongly with idealistic philosophy, which prioritize the spiritual and moral dimension of human life and sees education as a means to self-realization. क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रांगली आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं कि स्पिरिचुअल और मोरल जो एजुकेशन है, जो डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो थ्रू एजुकेशन जो है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और सेल्फ एजुकेशन एज ए सेल्फ रियलाइजेशन को भी प्रमोट करनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अब मैंने इसीलिए इस नोट्स में सभी से इंक्लूड कर दिया है कि कैसे कैसे अगर ह्यूमनिज्म से आ जाता है, नेचुरलिज्म से आ जाता है, तो आप उस सबको भी यहाँ पर लिख पाएँ। So relation with spiritual humanism, Gandhiji's educational ideas also reflect spiritual humanism and combined respect for the individual with a deep commitment to spirituality. तो humanism का मतलब ये, तो spiritual humanism का मतलब होता है कि spirituality से कनेक्टेड और साथ में सोशल सर्विस की बात करना, वो ह्यूमनिज्म में आ जाता है। तो ही व्यूड एवरी ह्यूमन बीइंग एज डिवाइन एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर। ठीक है, तो इसीलिए आपने समझा था वो हरिजन सुखाए, हरिजन नाम इन्होंने दिया था जो कास्ट के बेसिस पर जो SC/ST उस समय भेदभाव होता था, तो इन्होंने उनको हरि का जन नाम दिया था। तो क्योंकि वो एज मानते थे एवरी बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज अ डिवाइन सोल, पवित्र आत्मा है, तो सबकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल। सर्वोदय हम सभी जानते हैं, सर्वोदय की बात इन्होंने की थी। एंड ट्रस्टीशिप रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीफ इन इक्वलिटी, कंपैशन, कम्युनल हार्मनी। मतलब समाज में एक हारमोनी की, सौहार्द, दया की, इक्वलिटी की बात गांधी जी ने की थी। थ्रू एजुकेशन गांधी जी एम टू अवेकन द इनहेरेंट गुडनेस इन एवरी चाइल्ड एंड प्रिपेयर देम टू सर्व सोसाइटी विथ लव एंड ह्यूमैनिटी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। दिस अप्रोच ब्लेंड ह्यूमन डिग्निटी एंड स्पिरिचुअल एथिक्स, मेकिंग इट बोथ ह्यूमन एंड वैल्यू ओरिएंटेड। तो नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन विथ नेचुरलिज्म। दो गांधी जी वॉज प्राइमरीली एन आइडियलिस्टिक, सम एस्पेक्ट ऑफ हिज एजुकेशनल मैथड शो इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरलिज्म, स्पेशली इन एम्फेसाइज ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो अनुभव के माध्यम से सीखना मीन्स आप बच्चे को, आपको ज़बरदस्ती कुछ फोर्स नहीं करता है, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में खुद ही सीख जाएगा। ये हमने नेचुरलिज्म में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो गांधी जी वैसे तो प्योरली आइडियलिस्टिक ही थे, उनके जो भी सीख थी उसमें स्पिरिचुअलिटी का, ह्यूमैनिटी का, सर्विस का, इसका ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लेकिन वो सारी चीज़ों को बताते थे कि नेचुरल वे में बच्चे को सिखाइए। जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया अभी कि उसकी सारी जो उसके अंदर का पोटेंशियल है उसको नेचुरली ही बाहर आना है, उसको डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना है, उसको सेल्फ रिलायंस होना चाहिए कि हाँ हमें डिसिप्लिन रहना है बिकॉज इट इज़ गुड। ठीक है, ये इनर उसके जो इनर वैल्यूज़ को बाहर लेकर आना। सो ये क्या हो गया, नेचुरल चीज़। वर्किंग विथ नेचर, एजुकेशन बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ रूरल लाइफ। हिज बेसिक एजुकेशन नई तालीम मॉडल फोकस्ड ऑन क्राफ्ट, एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग हैंड ऑन लर्निंग। बच्चा को करके सिखाने की बात पर यहाँ पर बल दिया इन्होंने। इन नेचर सराउंडिंग्स, तो नेचुरलिज्म वही थे जो नेचर में सीखने की अपने आप बात करते थे और नेचर की को ज़्यादा महत्व देते थे कि हर चीज़ नेचुरल वे में नेचर के साथ आप जो है इंटरेक्ट करके सीख जाएंगे। He advocated for self-reliance, manual labor and using local resources in the curriculum. तो इन्होंने बल दिया था कि जो भी लोकल आपका नेचर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो चीज़ें उन्हीं को जो है उन्हीं के थ्रू आप बच्चों को चीज़ें सिखाइए, उनको जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, उनको जो है काम करना सिखाइए। दिस रिफ्लेक्ट द नेचुरलिस्टिक बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल डेवलपमेंट एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट आता है रिलेशन विद रियलिज्म। While idealism dominates Gandhiji's educational thinking, certain realistic elements can also be seen, particularly in pragmatic approach to rural development. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने pragmatic approach को भी लिया है। तो अगर क्वेश्चन में pragmatism आता है तो उसको भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर देंगे।
ठीक है। प्रैग्मेटिज्म क्या थे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड काम करना बताते थे कि प्रैक्टिकली वो कितनी उपयोगिता है उस चीज़ की, यूटिलिटी पर। ठीक है, कि आप बच्चे को वो प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए जिससे वो उस चीज़ का यूज़ कर पाए अपनी रियल लाइफ में। प्रैक्टिकल जो भी उसकी एजुकेशन है उसको ऐसे देना चाहिए कि वो उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाए। यूटिलिटी की बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म मोस्ट ही सिमिलर चीज़ की ही बात करते हैं। और रियलिज्म क्या बात करता है कि जो आपको सामने दिख रहा है, जो रियलिटी में दिख रहा है, उसको पर आप बात करिए। मटेरियलिस्ट चीज़ों को पर उन्होंने आराम से बात करी है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही उन्होंने बताया है कि यही रियलिटी है। जो हमने बहुत ज़्यादा डीप में जाके रियलिज्म फिलॉसफी पढ़ी है। देखिए, ये एक कोई टॉपिक नहीं है, आपको जितना आपने पढ़ा है सबको इंक्लूड करके वहाँ पर अपना आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो वही बात है कि वोकेशनल ट्रेनिंग, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, ये क्या दिखाता है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है इनकी, क्योंकि यूटिलिटी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। ही डिड नॉट बिलीव इन mere theoretical और बुकिश नॉलेज बट emphasize दैट एजुकेशन शुड स्टूडेंट्स रियल लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, तो रियलिज्म क्या करता है, यही कि रियल लाइफ चैलेंजेस की बात करता है कि आप जो कुछ भी सीखिए उससे रियल लाइफ में आपकी जो लाइफ है, अभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें आप किस तरीके से आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, हैप्पी हो सकती है, इसकी बात रियलिज्म भी करता है। और प्रैग्मेटिज्म इसकी बात करता है कि आप जो सीखते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज के में प्रैक्टिकली काम आनी चाहिए आपकी। तो कुल मिला के वो सिमिलर जो है ये आइडियोलॉजी है, ये हमने सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस भी डिस्कस किए हैं पहले के यूनिट में। इस फोकस ऑन प्रोडक्टिव वर्क, सोशल यूजफुलनेस, कम्युनिटी सर्विस रिफ्लेक्ट अ रियलिस्टिक कंसर्न। तो ये सारी चीजें रियलिस्टिक कंसर्न को दिखाती हैं विद द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन, जो प्रैग्मेटिज्म की भी बात करता है यहाँ पर। हाउएवर दिस रियलिज्म इज ऑलवेज गाइडेड बाय मॉरल एंड स्पिरिचुअल आइडियाज। लेकिन रियलिज्म जो एक्चुअली वेस्टर्न फिलॉसफी में था, वो मॉरल स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते हैं, वो गॉड को मानते ही नहीं है, वो बिलीव करते हैं साइंस पर। ठीक है, साइंस की बात को, जैसा हमें पता है वो स्किल्स की बात करेंगे, रियल वर्ल्ड की बात करते हैं। जबकि इनका जो रियलिज्म था वो था, इनको भी यही बात कर रहे थे कि रियल लाइफ चैलेंजेस को ही बच्चों को फेस करना आना चाहिए, बट किसके थ्रू, बाय मॉरल एंड स्पिरिचुअल आइडियल्स। ओके, सो मेकिंग इट वैल्यू बेस्ड रियलिज्म रादर देन मटेरियलिस्टिक। तो वैल्यू बेस्ड रियलिज्म इन्होंने बेसिकली बना दिया, ना कि मटेरियलिस्टिक वर्ड को ही इन्होंने मेन कह दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन पर भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इनको भी करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एंड अर्ली लाइफ। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं जिन्होंने नोट्स परचेज किया है कि उनको अपना आंसर कैसे लिखना है, इसलिए मैं बीच बीच में वो भी बता रही हूँ। अब जैसे रविंद्रनाथ जी की बर्थ और अर्ली लाइफ नहीं पूछी जाएगी, बट ये आपका इंट्रो पार्ट होगा, तो यहाँ पर ये हेडिंग मत डालिएगा। डायरेक्ट आप इंट्रोडक्शन दीजिए एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ दीजिए, उसके बाद जो है जो उनका मेन क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो हेडिंग है वही डालिए जो उसका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इनटू अ कल्चरली रिच एंड प्रोग्रेसिव फैमिली। तो इनकी जो फैमिली थी कोई बहुत वीक नहीं थी, प्रोग्रेसिव फैमिली थी और साथ में कल्चरली रिच थी। कल्चर वाइज ये बहुत ज़्यादा रिच थे, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली आप कह सकते हैं। ही वॉज अ पोएट, फिलोसोफर, आर्टिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड बिकम द फर्स्ट एशियन नोबेल प्राइज विनर इन 1913 फॉर लिटरेचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। नाउ व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ हिज लाइफ? टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म, फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड हार्मोनी विथ नेचर। तो कहीं ना कहीं इनकी फिलॉसफी भी नेचर पर बेस्ड थी। नेचुरलिज्म को ये भी मानते थे कि बच्चा नेचर अराउंड सराउंडिंग्स में जब रहेगा तो वो बहुत अच्छा सीखेगा इंटरेक्ट करके। ठीक है, और जो इन्होंने अपना स्कूल खोला था शांति निकेतन, वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में था, मीन्स ओपन एरिया में था। टाइगर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ वॉज बेस्ड ऑन, ये हमने पढ़ लिया। ही बिलीव दैट लाइफ शुड बी लिव्ड विद जॉय, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। सिंस हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया के जितने भी फिलोसफर हैं उन पर स्पिरिचुअलिटी का तो प्रभाव होगा ही, क्योंकि हमारा जो पूरा हमने पढ़ा है वैदिक काल से ही हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी का बहुत जो है महत्व रहा है। लोगों ने बड़े बड़े जो कालखंड हैं वो सब स्पिरिचुअलिटी पर ही बने, और आज भी स्पिरिचुअलिटी को बहुत महत्व दिया जाता है। तो हमारे जितने भी फिलोसफर्स हैं उनमें स्पिरिचुअलिटी
स्पिरिचुअलिटी का तो प्रभाव होना ही होना है। इसके अलावा सिंस अब आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आप वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो बाद में जब उन्होंने और लोगों को देखा तो कि हाँ, तो उन्होंने उन चीज़ों को भी महत्व दिया जिसमें प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म ये भी आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बेसिकली सभी फिलोसफर्स एक तरह से इस लाइफ को ही अच्छा, ब्यूटीफुल और सुकूनमय बनाने की बात करते हैं, ठीक है। बस सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। चलिए, तो इनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि दैट एजुकेशन शुड हेल्प अनफोल्ड द इनर पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड। तो अगेन इन्होंने भी वही बात करी है कि जो आपकी अंदर का आंतरिक पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर आना चाहिए, यही एजुकेशन का मेन रोल होना चाहिए। मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर जी, टैगोर डिफाइंड एजुकेशन एज द प्रीसेस ऑफ एनेबल द चाइल्ड एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली एंड क्रिएटिवली। बच्चा एक नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप को फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक जो है एक्सप्रेस कर पाए, अपने थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को, टू लिव इन हारमोनी विथ द वर्ल्ड। For him, education meant the realization of the self, not just acquisition of academic knowledge. तो अगेन इन्होंने भी सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है सेल्फ रियलाइजेशन, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। तो इन्होंने भी सिर्फ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की बात ना करके कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन को इन्होंने भी जोड़ दिया थ्रू एजुकेशन। The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. जो पूरा नेचर है, जो एग्जिस्टेंस है, उसके साथ एक सौहार्द की भावना के साथ जीना ही ये एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम, टैगोर्स प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन वॉज रूटेड इन फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशंस, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड लव फॉर नेचर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। ही अपोज्ड रिजिड एंड मैकेनिकल लर्निंग एंड इंकरेज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे भी इन्होंने भी नेचर की बात करी है कि अपने अनुभव से अपने एक्सप्लोर करके बच्चे को सीखना चाहिए, ना कि एक स्कूल के क्लासरूम के अंदर बैठा के उसको एक मैकेनिकल लर्निंग इन्होंने उसको नाम दिया। एजुकेशन शुड बी नेचुरल सराउंडिंग्स एंड क्लोज टू नेचर। इट मस्ट प्रमोट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रोल लर्निंग। देखिए, गांधी जी ने भी यही बात किया, जब आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली रोट लर्निंग को कोई भी महत्व नहीं देता है, ठीक है। तो आप जब सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें से जो मेन कॉमन पॉइंट्स हैं उनको जरूर एक साथ कलेक्ट करिएगा, यही पढ़ने का तरीका है। एजुकेशन मस्ट प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। लर्निंग शुड बी जॉयफुल एंड बट नॉट मैकेनिकल और फोर्स्ड। तो ये देखिए कॉमन चीजें हैं, वही सारी चीजें यहाँ भी बोली हैं इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं इनके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या था। द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर वाज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, ठीक है। ही वांटेड टू चिल्ड्रन बिकम सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, जैसे उन्होंने उसी को कहा सेवा भाव, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इन्होंने कहा सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग who could contribute to society with wisdom, beauty and compassion। बिकॉज ये कौन थे? पोएट थे, पोएट थे। तो उन्होंने थोड़ा सा बताया कि जो कंट्रीब्यूशन करे सोसाइटी में विथ विजडम, ब्यूटी एंड कंपैशन, अच्छी तरीके से दया के भाव के साथ। और यही गांधी जी ने भी कहा, लेकिन उन्होंने बोला सर्विस टू ह्यूमन बीइंग, सेवा भाव। तो बेसिकली उसी को इन्होंने अपने वर्ड्स में ऐसे कहा। टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन एंड इनर फ्रीडम, टू प्रमोट मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनकरेज क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सिंस ही वॉज आर्टिस्टिक पोएट थे तो वो भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को उन्होंने महत्व दिया। टू बिल्ड ग्लोबल सिटीजनशिप, रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स एंड कनेक्ट एजुकेशन विथ लाइफ, सोसाइटी एंड नेचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप टैगोर जी में याद कर लीजिएगा और इनको अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग लिखिए, ओके। नेक्स्ट आता है करिकुलम ऑफ एजुकेशन। टैगोर्स करिकुलम इंक्लूड लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, नेचर स्टडीज एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शंस एंड फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा पोइटिक उसमें थे, लिटरेचर लिखते थे, तो इन्होंने आर्ट के जो सब्जेक्ट्स पे उन पर भी बल दिया। ही एम्फेसाइज्ड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी अलोंगसाइड एकेडमिक। तो एकेडमिक के साथ साथ इन्होंने कल्चर के बारे में भी अवेयरनेस फैलाने की बात की कि जो एजुकेशन है उसमें कल्चरल रूट्स की भी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एनवायरमेंट के प्रति भी सेंसिटिव होना चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। एम्फेसाइज ऑन लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, नेचर स्टडी, इंक्लूजन ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल लेसन्स। तो दोनों का इंक्लूजन इन्होंने भी बोला। encouragement of craft, manual work and rural activities, focus on language, especially mother tongue and global cultures, no rigid or mechanical syllabus, it should be flexible and organic। तो इनके अकॉर्डिंग कोई ऐसा सिलेबस नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे को खुद ही एक्टिविटी और एक्सप्लोर करके सीखना चाहिए।
मेथड्स ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग क्या होंगे? टैगोर बिलीव्ड इन लर्निंग बाय डूइंग विद एन एम्फेसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन विद नेचर एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज। ठीक है, हिज मेथड्स एनकरेज फ्री एक्सप्रेशन, ग्रुप एक्टिविटीज, डायलॉग, पर्सनल डिस्कवरी रेदर देन रोड मेमोराइजेशन। तो कोई भी रोड रट्टा लगाने को फेवर नहीं करेगा, सब यही कहेंगे कि आप ग्रुप एक्टिविटी करके, पर्सनल की डिस्कवरी, अपने खुद के विचारों पर अपने चिंतन मनन करके, अपने फ्री एक्सप्रेशन करके, अपनी चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, नेचर, इन सबसे बच्चा सीखे। Use of songs, storytelling, discussion, play, encourage self-learning and curiosity, avoid rote memorization, rigid instructions and promote interactive and joyful learning। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट आता है इनके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या था? इन टैगोर शुड अराइज फ्रॉम इनर मोटिवेशन। देखिए अगेन इन्होंने भी सेम ही बात करी है कि डिसिप्लिन जो है इनर मोटिवेशन से, बच्चे को खुद इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि वो समझे कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे कैसे बिहेव करना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देखिए नॉट फ्रॉम फोर्स और पनिशमेंट, इनका भी यही आइडियोलॉजी है। ही प्रमोटेड अ फ्री एंड जॉयफुल लर्निंग इन्वायरमेंट where the child learns to be responsible through freedom and trust. Discipline should be self-imposed, not enforced by fear। तो देखिए आपने कहीं ना कहीं गांधी जी और इनकी दोनों आइडियोलॉजी सेम ही है। द टीचर शुड, लेकिन सिंस ये पोएट थे, लिटरेचर साहित्य से करते, तो इन्होंने थोड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच को और नेचर में रहने की बात को ज़्यादा फोकस किया है। जबकि गांधी जी जो है वो गरीबों के को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, उस समय वहाँ थे, उनकी मदद करते थे, तो इसलिए उन्होंने जो है क्राफ्ट वर्क और जो मैनुअल वर्क, लेबर वर्क, विलेज इंडस्ट्रीज, इस पर ज़्यादा बल दिया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेल्फ रिलायंस कर पाएँ अपने लिए। ऐसा एर्थ तक कि उनकी एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चा वहाँ से निकलने के बाद कुछ कमाने लायक हो जाए, उन्होंने इस पर जो है बल दिया। द टीचर शुड गाइडेड स्टूडेंट टूवर्ड सेल्फ अवेयरनेस एंड मॉरल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ भी गाइड की तरह ही टीचर को बताया है। नो हार्श पनिशमेंट, स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू रिफ्लेक्शन एंड फ्रीडम। खुद अपना आत्मचिंतन करके स्वतंत्रता के साथ वो सीखे। रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू Tagore saw the teacher as a guide, friend, facilitator. Teachers were expected to respect the individuality of a student, to create an environment of freedom, creativity, encouragement। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी जब उनकी आइडियोलॉजी यही है, तो वो टीचर का रोल भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे। गाइड, फ्रेंड, फैसिलिटेटर, नॉट अ डिक्टेटर। टीचर डिक्टेटर नहीं होना है, वो ये नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, वो बच्चे को सिर्फ गाइड करेगा, उसको खुद ही एक्सप्लोर करना है नेचुरल सराउंडिंग्स की, क्या सही है क्या गलत है, या कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या सोल्यूशन है। टीचर शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी, ये तो हमने कर लिया। दे मस्ट इंस्पायर स्टूडेंट टू थिंक फ्रीली, एक्सप्रेस क्रिएटिवली। टीचर शुड एम्बडी मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात करी है कि टीचर को ये सारी चीज़ों की जानकारी बच्चे को देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्टूडेंट का कैसा रोल होना चाहिए? स्टूडेंट शुड बी एक्टिव, क्यूरियस एंड क्रिएटिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग। तो अकॉर्डिंग टू हिम वहाँ भी उन्होंने यही बोला कि स्टूडेंट शुड बी एक्टिव, यहाँ पे क्यूरियस, क्रिएटिव पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर दिया। दे शुड डेवलप लव फॉर नेचर, कल्चर, ह्यूमैनिटी, लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड जॉय, नॉट फियर एंड प्रेशर। तो यही चीज़ वहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जॉय को ज़्यादा महत्व दिया है कि बच्चे को फ्री कर दिया जाए, फ्रीडम करके वह खुद एक्सप्लोर करके खुद एक जॉय के साथ चीज़ें सीखे, ना कि डर के साथ। स्टूडेंट आर सीन एज एक्टिव इन participants in their own learning. They must develop self-discipline, curiosity and respect for nature. Students should contribute to community life, be social issues, be aware of social issues. रोल ऑफ स्कूल कैसा रहेगा? टैगोर कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल वॉज ओपन, नेचुरल एंड इंटीग्रेटेड विद लाइफ। तो इन्होंने ओपन स्कूल की बात करी। हिज मॉडर्न इंस्टीट्यूशन विश्व भारती या शांति निकेतन, मैंने बताया, वॉज डिजाइंड एज ए प्लेस वेयर स्टूडेंट कैन लर्न इन द लैप ऑफ नेचर, अवे फ्रॉम द रिजिड वॉल्स ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल्स। टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन, मीनिंग अबोर्ड ऑफ पीस, विच वॉज ओपन एयर, क्लोज टू नेचर, इनकरेज्ड आर्ट, म्यूजिक, फ्री थॉट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस ही कर ली हैं कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, नॉन कमर्शियल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, शांत और चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस होना चाहिए स्कूल के लिए। पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नॉन कमर्शियल, क्रिएटिव और पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। टैगोर मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन ग्लोबल एजुकेशन थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी आगे चल के जो है
कंट्रीब्यूट किया उसमें स्टैब्लिश करके। ही प्रमोटेड इंटरनेशनलिज्म, मीन्स चूंकि इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913, तो उसके बाद ये एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन गए थे, तो इन्होंने उसको भी प्रमोट किया। एनवायरमेंटल एजुकेशन, एस्थेटिक डेवलपमेंट एंड फ्री एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस है। हिज आइडियाज़ इंस्पायर्ड एजुकेशनल रिफॉर्म वर्ल्ड वाइड, तो इन्होंने जो भी अपने आइडियाज़ दिए वो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन को रिफॉर्म करने के अकॉर्डिंग थे। स्टैब्लिश शांतिनिकेतन, लेटर ये तो हमने कर लिया। लेटर इंट्रोड्यूस्ड आर्ट्स कल्चर एज एसेंशियल पार्ट ऑफ करिकुलम, एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू नेचर एंड एक्सपीरियंस, तो इन्होंने आर्ट और कल्चर को जो है एसेंशियल पार्ट बनाया करिकुलम का, और साथ में नेचर और एक्सपीरियंस, नेचर लर्निंग को नेचर एंड एक्सपीरियंस के बेस पर फोकस किया। प्रमोटेड ये तो हमने कर लिया। वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन, इन्फ्लुएंस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया एंड बियॉन्ड। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर्स फिलॉसफी एजुकेशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। चलिए इनको भी देख लेते हैं। Tagore philosophy of education is deeply rooted in idealism, which emphasized the development of mind, spirit, and moral character. Belief in self-realization. He believed that education should individual realize that inner self and spiritual identity. तो education के माध्यम से self realize करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार, उसकी बात की इन्होंने, क्योंकि spirituality पे कहीं ना कहीं connected थे. Focus on truth, beauty, goodness means सत्यम शिवम सुंदरम. He felt that education should cultivate the internal values in learners. क्योंकि ये माना जाता है कि जो हम सभी मानते हैं अभी भी कि सभी की आत्मा तो पवित्र है, आत्मा जो भगवान का स्वरूप है वो पवित्र है, यही हमारा वैदिक फिलॉसफी कहती है। तो दिस मीन्स आत्मा का स्वरूप ही सत्यम शिवम सुंदरम है, इसीलिए उसी इटर्नल वैल्यूज को बाहर लेकर आना, कल्टीवेट करना, वही सेल्फ रियलाइजेशन जो है हमारे फिलोसफर्स मानते हैं। दिस मीन्स अगर सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं कि अगर हमारा जो सोल है, सोल ही पवित्र है और वो भरा हुआ है ह्यूमैनिटी से, मीन्स तो वो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप ही वो इंसान करेगा, क्योंकि ये उसकी इटर्नल वैल्यूज़ हैं जो उसके अंदर है, या आत्मा की वैल्यूज़ हैं, स्पिरिट की वैल्यूज़ हैं। Spiritual and moral growth, like idealistic, Tagore believed that education should elevate the soul and refine the character. ये अभी हमने डिस्कस किया। Creativity and imagination, he emphasized artistic expression, music, literature and poetry as essential part of human development. Example के तौर पे his poems, songs, school environment at Shantiniketan reflected these ideals through emphasis on harmony, beauty, higher purpose in life. ठीक है। एज ए नेचुरलिज्म क्या है, देखिए वैसे तो हमने जितना पढ़ा है नेचुरलिज्म वगैरह, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसी थ्योरी से लिखना है, लेकिन फिर भी नोट्स में मैंने इन टॉपिक्स को ऐड कर दिया है कि आप अपना आंसर लिख पाएँ अगर ऐसा आ जाता है कि टैगोर की फिलॉसफी कैसे नेचुरलिज्म से इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं। बीच बीच में मैं आपको बताती चलती हूँ कि आपका आंसर कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। नेचुरलिज्म देखते हैं। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट द एजुकेशन शुड फॉलो द लॉज ऑफ नेचर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग एजुकेशन नेचुरलिज्म ये बिलीव करती है। अब टैगोर भी क्या करते थे, टैगोर्स लव फॉर नेचर एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट दिस। तो जो टैगोर का लव फॉर नेचर था और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरलिज्म की जो फिलॉसफी है उसी पर बिलीव करते थे। Learning in natural surrounding, Tagore disliked the rigid classroom-based schooling system, built Shantiniketan to allow students to learn freely in the lap of nature. Freedom in education, he emphasized no fear, no pressure, gave children freedom to learn at their own pace. ठीक है, अपने खुद की गति से उन्हें सीखने देना। Learning through experiences, like naturalistic, he believed that real learning happens through observing and interacting with the world. Okay, example के तौर पे Tagore would often conduct classes under trees in open air, encouraging joyful learning connected to nature. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि वो ओपन एरिया में लर्निंग को प्रमोट करते थे और बच्चों को नेचर के साथ में, पेड़ों के साथ में और खुले आसमान के नीचे सिखाने को ज़्यादा महत्व देते थे। नाउ नेक्स्ट आता है ह्यूमनिज्म। Humanism focuses on the dignity, worth and potential of every individual. Tagore's educational thought emphasized these deeply. तो ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है कि फोकस किस पे करता था, बेसिकली डिग्निटी, वर्थ एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ह्यूमनिज्म का मतलब है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी ये वैल्यू देते हैं, वैल्यू देना कि एक इंसान की यहाँ पर वैल्यू है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पोटेंशियल है, उसकी वर्थ है, उसकी खुद की एक डिग्निटी है, उस पर फोकस करना। तो डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन,
यही बात करते हैं। एजुकेशन शुड नर्चर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ अ पर्सन एज अ होल। लव एंड एम्पैथी की बात करते हैं। ही बिलीव्ड इन एजुकेशन दैट फोर्सर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस एंड कंपैशन। तो यहाँ पर ये एक तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस, शांति और कंपैशन, दया की बात करते हैं। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम, ये व्यक्ति की खुद की एक इंडिविजुअल की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे करते हैं। तभी कहते हैं कि बच्चे को उसके खुद के अनुभवों से सीखकर उसको खुद नेचर को एक्सप्लोर करके सिखाना है, ना कि उस पर ज़बरदस्ती कुछ भी फोर्स करना। कोई रिजिड करिकुलम के थ्रू उस पर कुछ भी फोर्स नहीं करना है। ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, शुड बी अलाउड टू ग्रो नेचुरली विदाउट एनी रिप्रेशन। किसी भी तरह के प्रेशर के बिना उसे खुद अपना नेचर के साथ में ग्रो करना देना चाहिए। इंटरनेशनलिज्म पे बहुत बल दिया जा रहा है। ही प्रमोटेड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, स्पेशली थ्रू हिज यूनिवर्सिटी विश्व भारती, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स भी पढ़ते थे। एग्जाम्पल की बात क्या है? टैगोर्स विजन फॉर एजुकेशन इंकरेज वर्ल्ड सिटीजनशिप एंड हार्मोनी अमंग डिवर्स कल्चर एंड रिलीजन्स। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात क्या? रियलिज्म, स्लाइट इन्फ्लुएंस ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का भी थोड़ा इम्पैक्ट था, ज़्यादा नहीं था। वाइल टैगोर लर्न टूवर्ड्स आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, सम एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म आर सीन इन प्रैक्टिकल एजुकेशनल रिफॉर्म। वोकेशनल एजुकेशन की बात करी इन्होंने। ही इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, विलेज वर्क इन द करिकुलम टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनने के लिए वोकेशनल की बात की इन्होंने। कम्युनिटी इंगेजमेंट, टैगोर बिलीव्ड इन कनेक्टिंग एजुकेशन टू रियल लाइफ, स्पेशली फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात की, जो रियलिज्म भी कहता है। देखिए, रियलिज्म जो हमने डिस्कस किया वो यही कहता है कि रियल लाइफ में जो आपकी चीज़ें हैं उस पर आप फोकस करिए। बस दिक्कत ये है कि वो भगवान को नहीं मानते, इसलिए वो मटेरियलिस्टिक वर्ड को ही प्रमुखता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अकॉर्डिंग टू देम भगवान का कोई इसका रोल नहीं, जबकि इंडियन फिलोसफर्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी को महत्व देते हैं। ठीक है। तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ही इम्प्लीमेंटेड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एट श्री निकेतन टू इम्प्रूव विलेजेस नियर हिज स्कूल। तो इन्होंने खुद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो है श्री निकेतन स्कूल में लगाए थे, इम्प्रूव करने के लिए जो गांव हैं उनके स्कूल के नियर बाई। तो दिस शोज टैगोर वैल्यू प्रैक्टिकल वर्क लाइफ रिलेटेड लर्निंग की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म। तो बेसिकली रियलिज्म क्या करता है कि प्रैक्टिकल वर्क पर, कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ड को आप कितना हैप्पीली जी सकते हैं उस पर वो बात करता है। नेक्स्ट आता है आपके स्वामी विवेकानंद जी, इन पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनको भी देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर, फिलोसोफर एंड डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। तो ये हम सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और फिलोसोफर थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे। हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ वाज बेस्ड ऑन वेदांत फिलोसफी को मानते थे और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात ये भी करते हैं। इन्होंने शिकागो में जो है इंडिया की तरफ से जाके एक स्पीच दिया था जो वर्ड फेमस है। सेल्फ रियलाइजेशन, डिविनिटी ऑफ द सोल, ये भी स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं। ही बिलीव दैट एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन एंड सॉ इट एज द मीन्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये भी इनकी भी एक लाइन है, कोट है, डेफिनेशन आप कह सकते हैं, जो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो ये भी यही मानते हैं कि जो इंसान के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर जो एक परफेक्शन ऑलरेडी है उसी को बाहर लेकर आना, वही मैनिफेस्ट करना, दैट इज अ एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम, अगेन एजुकेशन इज नॉट द mere accumulation of information but the development of a strong character, self confidence and spiritual awareness. Okay, education should help individuals realize the potential within themselves, become socially and spiritually empowerment. तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी तक हम लोगों ने जो दो लोगों की इंडियन फिलोसफर्स की पढ़ी है, गांधी जी और टैगोर जी, दोनों का ही कुल मिलाकर यही मानना है कि स्पिरिचुअल लेवल पर हमारे आगे बढ़ाना है थ्रू एजुकेशन, और साथ में जो आपकी सोशल लाइफ है, आपको प्रेम, व्यवहार और सौहार्द के साथ ही अपनी बच्चे को एजुकेशन देनी। मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत बल देते हैं और साथ में एज ए इंडिविजुअल भी आपको स्ट्रॉन्ग, सेल्फ कॉन्फिडेंट बन के आगे निकलना है। ठीक है।
तो ये मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी आप लिख सकते हैं। अगेन आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। ही बिलीव दैट एजुकेशन मस्ट बी मैन मेकिंग, लाइफ बिल्डिंग एंड कैरेक्टर डेवलपिंग। तो वही 3 चीज़ें इन्होंने भी कही हैं, थोड़ा सा वर्ड घुमा दिया है कि मैन मेकिंग मीन सेल्फ रिलायंट, ठीक है, और लाइफ बिल्डिंग अपने खुद के जीवन के लिए, जीविका के लिए आप जो है काम कर सकें और लाइफ के डिसीजंस को लेने में सफल हों, अपने खुद की प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस कर सकें। कैरेक्टर डेवलपिंग, कैरेक्टर का यहाँ भी महत्व दिया गया है। इट शुड प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, फियरलेसनेस एंड सोशल सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट अगर इनके लिखने होंगे, एजुकेशन मस्ट बी मैन मेकिंग, बिल्ड करेक्टर एंड कॉन्फिडेंस, ये हमने पढ़ लिया। इट शुड एम फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अगेन होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात ये भी करेंगे। ट्रू एजुकेशन मस्ट क्रिएट फियरलेस, सेल्फ रिलायंट एंड सर्विस माइंडेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो सर्विस माइंडेड इंडिविजुअल मतलब दूसरों की सेवा का भाव होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट मतलब सेल्फ अपने डिपेंडेंट बनने चाहिए और साथ में फियरलेस होने चाहिए। एम्फेसाइज सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड मॉरल वैल्यूज। इनकरेजेस द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रोटिज्म एंड सोशल सर्विस। तो इन्होंने नेशनलिज्म पर, राष्ट्रीयतावाद पर जोर दिया है, पैट्रोटिज्म पे, देशभक्ति पर और सोशल सर्विस पर इन्होंने इसका बल दिया है। तो एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेम ही है। इट शुड बिल्ड फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ, डेवलप इंटेलेक्ट, कैरेक्टर एंड encourage सर्विस टू द नेशन। एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर इंडिविजुअल टू फेस लाइफ विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो एक इंसान को, जो इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लाइफ को जो है फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस दे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड डिस्कवरी ऑफ इनर डिविनिटी, अगेन वही सेल्फ रियलाइजेशन की, अपनी जो अंदर की जो दिव्यता है उसको को डिस्कवर करने की बात ये भी करते हैं। और इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत बल देते हैं। उन्होंने जो है स्पोर्ट्स को इस लेकर बहुत जोर दिया बच्चों को, फिजिकल एजुकेशन को लेके। टू प्रमोट नेशनल रीजनरेशन एंड सर्व ह्यूमैनिटी, टू इंस्टिल सर्विस माइंडेडनेस, फियरलेसनेस एंड इक्वलिटी, सेम ही चीज़ है। पॉइंट वाइज आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है करिकुलम ऑफ एजुकेशन। ही एडवोकेटेड अ बैलेंस्ड करिकुलम। इन्होंने बैलेंस्ड करिकुलम की बात की थी। द इंक्लूड फिजिकल ट्रेनिंग, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, साइंस, फिलोसफी, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करी इन्होंने। तो इन्होंने साइंस और फिलोसफी और स्पिरिचुअल एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक अलग था फिजिकल ट्रेनिंग की भी बात की इन्होंने। Traditional Indian scriptures like Veda and Upanishads were also important, also with subject that prepare student of real life challenges. So according to him, वेद और उपनिषद का भी ज्ञान इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वेदांत फिलॉसफी को मानते थे। फोकस ऑन साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी एंड मोरल एजुकेशन, इंक्लूजन ऑफ योग, मेडिटेशन, फिजिकल ट्रेनिंग एंड इंडियन हेरिटेज, जो हमारी जड़ें हैं, हमारी रूट्स हैं, उन पर उनको भी शामिल करना और साथ में फिजिकल ट्रेनिंग, मेडिटेशन, योगा, इन सब की बात करते हैं। हमारी ट्रेडिशंस, हमारी कल्चर्स, जो समृद्ध इतिहास है भारत का, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको इंक्लूड करने में को एजुकेशन में महत्व देते हैं। एजुकेशन शुड इंक्लूड प्रैक्टिकल वर्क, स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस। इनकरेज स्टडी ऑफ वेदांत, उपनिषद्स एंड मॉडर्न साइंसेज। प्रमोट अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल नॉलेज एंड सेकुलर सब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। वेदांत, उपनिषद को और मॉडर्न साइंस दोनों का इंक्लूजन को इन्होंने महत्व दिया है, साथ में क्योंकि बैलेंस्ड एजुकेशन की बात इन्होंने की है। स्पिरिचुअल नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ में इस लाइफ में, एक रियल लाइफ में भी जीने की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स में हम देख लेते हैं। टीचिंग मेथड शुड बी बेस्ड ऑन डिस्कशन, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ लर्निंग। द टीचर मस्ट इंस्पायर रादर देन इंस्ट्रक्ट, शुड अवेकन द लर्नर्स इनर स्ट्रेंथ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड लर्निंग बाय डूइंग वर एम्फेसाइज्ड ओवर रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, तो रोट मेमोराइजेशन को कोई भी महत्व नहीं देता है। एम्फेसाइज ऑन सेल्फ लर्निंग, क्वेश्चनिंग एंड रिफ्लेक्शन। यूज ऑफ पर्सनल एग्जाम्पल बाय द टीचर, क्योंकि टीचर खुद भी अगर रोल मॉडल की तरह काम करेगा देन वो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। टीचिंग थ्रू डायलॉग, डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर। फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ और इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कॉमन ही आपको लगेंगी। डिसिप्लिन देख लेते हैं।
विवेकानंद जी शुड कम फ्रॉम विद इन बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल एंड मॉरल स्ट्रेंथ की बात करते ही अपोज्ड हार्श पनिशमेंट ही बिलीव दैट स्पिरिचुअल अवेयरनेस वुड नेचुरली लेड टू डिसिप्लिन बिहेवियर। अगर बच्चा स्पिरिचुअली अवेयर होगा तो उसके अंदर डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट नीड्स नो एक्सटर्नल कंट्रोल। अगर बच्चा सेल्फ में मोटिवेटेड है तो वो अपने आप, उसको कोई बाहर पनिशमेंट हार्श की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सेल्फ कंट्रोल भी सीख जाएगा। डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल, इनर स्ट्रेंथ एंड मॉरल गाइडेंस। तो ये देखिए डाइगोर भी यही मानते हैं, गांधी जी भी यही मानते हैं। नो नीड फॉर एक्सटर्नल पनिशमेंट व्हेन इन इनर डिसिप्लिन इज डेवलप्ड। डिसिप्लिन मस्ट लेड टू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस टू अदर। ठीक है। रोल ऑफ टीचर कैसा है? टीचर शुड बी रोल मॉडल हु गाइड्स स्टूडेंट टूवर्ड्स ट्रूथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो इन विवेकानंद जी भी यही मानते हैं। ड्यूटी इज नॉट इम्पोज नॉलेज बट टू अवेकन द सोल, इंस्पायर कैरेक्टर डेवलपमेंट। दे मस्ट बी स्पिरिचुअली एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग themselves. द टीचर मस्ट बी अ रोल मॉडल, मॉरली स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअली इनलाइटेंड। स्पिरिचुअलिटी इनके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअली भी वो इनलाइटेंड होना चाहिए, मतलब ज्ञान उसको होना चाहिए। मॉरली तो वो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। टीचर शुड इंस्पायर स्टूडेंट, नॉट कंट्रोल देम। उनको इंस्पायर करना चाहिए, ना कि उस पर कंट्रोल करें। A teacher's job is to awaken the power potential within the child. Should promote spiritual awareness and social responsibility. तो इस, अब देखिए इसी से मिलता जुलता फिर रोल ऑफ द स्टूडेंट भी होगा। स्टूडेंट मस्ट स्ट्राइव फॉर इनर ग्रोथ, डिसिप्लिन एंड सर्विस टू अदर्स। वही इनर ग्रोथ के रोल ऑफ टीचर, स्टूडेंट कैसा होगा कि उनको इनर ग्रोथ के लिए, डिसिप्लिन के लिए और सर्विस टू अदर्स के लिए तैयार रहना चाहिए। दे शुड फोकस ऑन डेवलपिंग करेज, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल सेंस। ठीक है। अ स्टूडेंट्स जर्नी इज टूवर्ड्स सेल्फ नॉलेज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। इन्हीं को पॉइंट वाइज यहाँ लिखा है। दे शुड परस्यू ट्रूथ, डिसिप्लिन, इनर ग्रोथ, मस्ट रिस्पेक्ट टीचर्स एंड सर्व सोसाइटी। टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, फियरलेस होने चाहिए, स्ट्रेंथ डेवलप करने, फोकस करना चाहिए, पर्पसफुल एक्शन पे बात करी है यहाँ पर इन्होंने कि उद्देश्य, जो भी कार्य हो उसका एक प्रॉपर उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्कूल इन्वायरमेंट। The school, according to Vivekanand, should be place of spiritual upliftment, brotherhood and nationwide pride, national pride. तो जहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है वो इंटरनेशनल की बात करते हैं। ये उन्होंने अपने जो नेशन वाइड को ज़्यादा महत्व दिया है, जैसे कि गांधी जी ने भी नेशन के डेवलपमेंट, नेशन में ब्रदरहुड एंड ऑल की भावना को ज़्यादा महत्व दिया। और राष्ट्र पर गर्व करना, नेशन प्राइड। इट शुड इनकरेज यूनिटी, डिसिप्लिन, एक्टिव लर्निंग। द मोटिवेट बाय मस्ट बी नर्चरिंग फॉर बोथ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो मॉरली भी डेवलपमेंट होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान तक के लेवल में इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, इंटेलिजेंस की भी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। स्कूल शुड बी अ प्लेस ऑफ मॉरल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मस्ट फोस्टर एन एनवायरमेंट ऑफ ब्रदरहुड, करेज एंड नेशनलिज्म। प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, हार्मोनी एंड एक्टिव लर्निंग। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है ब्रदरहुड। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया एजुकेशन बाय प्रमोटिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कैरेक्टर डेवलपिंग, स्पिरिचुअलिटी, रिच लर्निंग। ही एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर ऑल। इन्होंने भी एजुकेशन फॉर ऑल की बात की थी, जैसे उन्होंने सर्वोदय की बात की थी। स्पेशली पुअर एंड वोमेन, इन्होंने वोमेन्स को भी इंक्लूड किया। हिज लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। Inspired educational reform in India, advocated man-making education, education that builds a strength and service, laid foundation for value-based and spiritual education। तो वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन हम देखते भी हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चों को आजकल हमेशा से हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं, मॉरल एजुकेशन का एक अलग सब्जेक्ट होता था। एम्फेसाइज्ड वोमेन, मास और पुअर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाना, गरीबों को पढ़ाना और वोमेन्स को पढ़ाने पर कि एजुकेशन पर उन्होंने फोकस किया। इंस्पायर्ड द एस्टेब्लिशमेंट रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद स्कूल्स। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड इंडियन फिलोसफी विथ मॉडर्न एजुकेशन। तो बेसिकली इनकी क्या, इंडियन फिलोसफी के साथ मॉडर्न एजुकेशन का इंटीग्रेशन था। ठीक है। तो यही बात आप टैगोर की भी एजुकेशन सिस्टम में समझ सकते हैं और यही जो है आप गांधी जी में भी समझ सकते हैं। बस तीनों में अलग क्या है, थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रखना है। इन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग को ज़्यादा महत्व दिया, टैगोर ने जो है आर्टिस्टिक एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया और गांधी जी ने जो है बेसिक शिक्षा, नई तालीम, मतलब जो सेल्फ रिलायंस पर, मैनुअल लेबर पर, विलेज इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस किया। ये मेन 3 डिफरेंस हैं। इसके अलावा आप कॉमन लिख सकते हैं, एक अपना दिमाग में आप पूरा पैटर्न बना लीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद इज स्ट्रांगली बिलीव इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आइडियलिज्म यहाँ पे एज आइडियलिज्म आप इसको बोल सकते हैं। एंड द इनर डिविनिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल विच अलाइंस विद आइडियलिज्म। लाइक आइडियलिस्ट ही एम्फेसाइज सेल्फ रियलाइजेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, परस्यूट ऑफ ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी थ्रू एजुकेशन। तो आइडियलिज्म के जो बिलीव करने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग ये भी सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन और जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ही व्यूड द सोल एज इटर्नल एंड एजुकेशन एज द पाथ टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। विवेकानंद जी की जो फिलॉसफी थी वो वेदांत फिलॉसफी पे डिपेंड थी, इसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। वेदांत वॉज अ डायरेक्ट डिसिप्लिन ऑफ रामकृष्ण परमहंस, अ की प्रोमिनेंट ऑफ अद्वैत वेदांत। अब विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, बहुत ही क्लोज थे उनके, और वो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक भी थे, उनको प्रमोट करते थे। ब्रांच ऑफ इंडियन फिलॉसफी दैट टीचर्स नॉन ड्यूअलिज्म, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, जो हमने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को बहुत डीप में पढ़ा हुआ है यूनिट 2 में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। दिस स्कूल ऑफ थॉट डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज आइडियाज अबाउट यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, द डिवाइन नेचर ऑफ द सोल एंड द गोल ऑफ लाइफ बीइंग मोक्ष। तो इनके अकॉर्डिंग अद्वैत फिलॉसफी क्या मानती है कि जो आत्मा है वो एक पर ब्रह्म, सुपर नेचुरल जो ब्रह्म है, परमेश्वर है, उसी का अंश है, और ब्रह्म और आत्मा एक ही है, कोई दो नहीं है, अद्वैत है। ठीक है, तो डीपली इन्फ्लुएंस्ड है ये आइडिया कि यूनिटी बीइंग ऑल, दिस मीन्स इस संसार में जितनी भी आत्मा है वो यूनिटी, एक ही ब्रह्म का ही वो अंश है। तो इसका मीन सारी सोल जो है बेसिकली डिवाइन नेचर है, देवीय प्रकृति है उनकी। और गोल ऑफ लाइफ क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। और जब इसका हमें रियलाइजेशन होता है दैट इज मोक्ष। जब ये रियलाइज होता है तो फिर आपकी कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म की तरह कैसे सोचते हैं? विल नॉट अ वेस्टर्न प्रैग्मेटिस्ट, स्वामी विवेकानंद बिलीव्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो जैसे कि वेस्टर्न प्रैग्मेटिस्ट बोलते थे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, उसी तरीके से सोशल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी इन्होंने महत्व दिया। ये वेस्टर्न फिलोसफर नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ये महत्व देते थे। हिज स्लोगन एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज एंड हिज एम्फेसाइज ऑन मैन मेकिंग एजुकेशन शोज अलाइनमेंट विथ प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल। एजुकेशन शुड बी यूजफुल, एक्टिव एंड सोशली रिलेवेंट। तो सोशल सोसाइटी के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, यूजफुल होने चाहिए। प्रैग्मेटिज्म भी यही कहते हैं, आपकी यूटिलिटी की बात करते हैं कि जो भी नॉलेज होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल बेस पे होनी चाहिए, उसको यूजफुलनेस होनी चाहिए, आप जो सिखा रहे हैं उसका यूज होना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिज्म। विवेकानंदास कॉल फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड वोमेन्स एजुकेशन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज रूटेड इन ह्यूमनिज्म। ही बिलीव दैट सर्विस ह्यूमन बींग्स इज द सेम एज सर्विंग गॉड, शोइंग अ डीप कंसर्न फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मोरालिटी एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। पॉइंट वाइज जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आप इसी तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे गुज्जू भाई बधेका, इनको भी पढ़ते हैं। गुज्जू भाई बधेका, also known as Gujju Bhai Khemka, was born on 15 November 1885 in Chotila, Gujarat, India. He was a pioneer of child-centric education in India. तो child-centric education को जो इंडिया में स्टार्ट किया था, किसने उसके बारे में बात की पहली बार, कौन प्रवर्तक थे? वो थे गुज्जू भाई बधेका। Inspired by Maria Montessori and Gandhian values, his work revolutionized Indian elementary education by promoting freedom, love and self-directing learning. ठीक है, तो इनका काम किस पर था? एक तो गांधी जी के वैल्यूज से भी प्रभावित थे और साथ में मैरिया मॉन्टेसरी जो थी उनके वर्क से भी इन्होंने प्रभावित थे। हिज वर्क रिवोशनलाइज्ड इंडियन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इनके काम ने जो एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ इंडिया थी, मतलब प्राइमरी जो एलिमेंट्री जो 1st से 5th तक के कहते हैं या स्टार्टिंग के जो एजुकेशन बच्चों के लिए कहते हैं, उनको यहाँ पर बहुत प्रमोट किया और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इनके वजह से, इनके काम के वजह से। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ही डिफाइंड एजुकेशन एज natural, joyful and experimental process where the child is the center and learning is guided by interest and curiosity. तो इन्होंने भी इसी चीज़ को प्रमोट किया कि चाइल्ड, बच्चे को सेंटर में रखकर जो है लर्निंग सिखाई जाए उसके इंटरेस्ट और क्यूरोसिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। हिज एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट
फोकस्ड ऑन फ्रीडम, क्रिएटिविटी, जॉयफुल लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इन्होंने भी इसी चीज़ को प्रमोट किया था कि कैसे जॉयफुल और क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो इनका जो मेन एम अगर आपको लिखने को आएगा तो चाइल्ड सेंट्रिक एंड फ्रीडम बेस्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सब लोग एक ही बात करें। ऑब्वियसली अगर एक एजुकेशन सिस्टम है, अगर हमारे इंडिया के फिलोसफर्स हैं तो वो सब इंडिया की ही जो क्लाइमेटिक या सोसाइटी है उसी के में जो कमी है उसको ही आगे सही करने की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ये अलग हो जाते हैं। तो इन्होंने बेसिकली चाइल्ड सेंटर की बात करी। दिस मीन्स इनके अकॉर्डिंग इन्होंने किंडरगार्टन का जो चलन आया है, क्योंकि पहले तो बच्चे नहीं किंडरगार्टन में जाते थे, प्ले वे स्कूल में जाते थे, तो उसके लिए इन्होंने जो है जो प्रमोट किया इस चीज़ को चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के लिए। लर्निंग थ्रू स्टोरी टेलिंग, गेम्स एंड नेचर, तो इन्होंने स्टोरी टेलिंग पर महत्व दिया कि बच्चों को स्टोरी के थ्रू समझाइए। इनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन क्या है? एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू देयर प्लेज एंड एक्टिविटीज़, गिव चिल्ड्रन फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को फ्रीडम तो दीजिए लेकिन साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सिखाइए। प्रमोट डिसिप्लिन थ्रू लव नॉट पनिशमेंट, डिसिप्लिन प्यार प्यार में उनको समझाइए, पनिशमेंट देकर डिसिप्लिन नहीं सिखाना है। लर्निंग शुड इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन नॉट रोट लर्निंग, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट आप इनके लिए भी लिख सकते हैं। टीचर शुड एक्ट एज फ्रेंड एंड गाइज नॉट कंट्रोलर, कंट्रोल नहीं करना है, फ्रेंड एंड गाइज बात करते हैं। इनकरेज क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस, बिल्ड एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, एजुकेशन शुड बी जॉयफुल एंड फेयर फ्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए सभी कॉमन होती हैं, सभी जो फिलोसफर्स हैं वो यही बात करते हैं कि एजुकेशन जो है रोट लर्निंग का काम नहीं है। बच्चे को जो है आप डरा धमका के नहीं पढ़ाएंगे, उसको जो है खुद उसको जो है चीज़ें समझने देंगे। ठीक, ओके। टू डेवलप ए हैप्पी, रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ रिलायंट, मोर ह्यूमन बींग हु कैन थिंक, फील, एक्ट इंडिपेंडेंटली, सेल्फ डेवलपमेंट, जॉयफुल लर्निंग एंड इमोशनल एंड मॉरल ग्रोथ। तो इनके अकॉर्डिंग भी एजुकेशन यही है। तो जैसा कि हम सभी मानते हैं कि इन सभी जितने भी फिलोसफर्स हैं उनका जो पीरियड है, जो काल है, वो वही है अपना 1885, 1900, 1947, जब देश हमारा आज़ाद ही हो रहा था। तो उस समय का जो इन्वायरमेंट था, तो ये सारे लोग उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। ओके। करिकुलम ऑफ एजुकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं हो सकता। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बतानी है, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड स्टोरी, सॉन्ग्स, नेचर स्टडी, क्राफ्ट एंड मॉरल लेसन्स। एम्फेसाइज वही था, लैंग्वेज पर इन्होंने ज़्यादा फोकस दिया, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक गार्डनिंग, क्राफ्ट और म्यूजिक को इन्होंने कहा करिकुलम में ऐड करना चाहिए। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या है? ही प्रमोटेड लर्निंग बाय डूइंग, स्टोरी टेलिंग, प्ले बेस्ड लर्निंग। ठीक है, इंटरेक्शन विथ नेचर, नो हार्श डिसिप्लिन और लेक्चर मेथड्स, यूज सॉन्ग्स, पपेट्स, रोल प्ले। ओके, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा बल दिया था। टीचर शुड बी फैसिलिटेटर, गाइड्स, फ्रेंड्स, नॉट स्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिगर। ही मस्ट बी अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी। इन्होंने एक बात ये भी कही थी, बच्चे को आप, इन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को प्रमोट किया था। तो इनके में आप यही, इनके का जो भी आप लिखेंगे इनके बारे में, उसका मेन फोकस यही होगा कि ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया कि बच्चे को सेंटर में रखकर ही आपको सारी चीज़ें करनी है। ओके। इनकरेज क्यूरियोसिटी, फ्रीडम, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी के बेस्ड पर जो स्टूडेंट का रोल कैसा होगा, वो एक्टिव होने चाहिए, फ्री महसूस करने चाहिए, क्यूरियस होने चाहिए, लर्निंग थ्रो प्ले, मतलब खेल खेल में सीखने वाले होने चाहिए, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के द्वारा सीखें, वो भी जो मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण अनुभव है। शुड बी अलाउड टू आस्क, एक्सप्लोर एंड फेल, तो उन बच्चे जो है क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और फेल भी हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी पैसिव लर्नर, तो दे शुड बी एक्टिव लर्नर, दे कैन नॉट बी पैसिव लर्नर। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको अपने वर्ड्स में लिखना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप ज़रूर, अब एग्जाम के 2 ही दिन बचे हैं, हर किसी के बारे में ये आप बेसिकली एक कॉपी पे अपने पूरे नोट्स लिख लीजिए, कि अपने पॉइंट्स लिख लीजिए कि अगर इन पर बेस्ड कुछ आता है तो हम कैसे, कौन सी चीज़ों को डालेंगे। ठीक है। स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल में कैसा होना चाहिए? लाइक अ होम, अब घर की तरह होना चाहिए, सेफ, लविंग, हैप्पी, वेयर चिल्ड्रन फील्स फ्री टू लर्न, ओपन, नेचुरल सराउंडिंग्स, फ्लेक्सिबल एंड वार्म एटमॉस्फेयर। ओके। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोई बहुत हार्श पनिशमेंट की बात नहीं करते हैं। इनर डिसिप्लिन थ्रू मॉरल स्टोरीज, तो मॉरल स्टोरीज सुना के बच्चों को, कि तभी जातक कथाएं सुनाई जाती हैं या पंचतंत्र की कथाएं हम लोग बताते हैं, मॉरल वैल्यूज़ की स्टोरीज सुनाई जाती हैं, कि उनको सुना के ही बच्चों का, आपको जो आंतरिक हृदय है वो परिवर्तन करिए, उनको अंदर से डिसिप्लिन आना चाहिए। डिसिप्लिन शुड बी सेल्फ डेवलप्ड थ्रू फ्रीडम नॉट फियर। ओके, ही वॉज अगेंस्ट पनिशमेंट।
नेक्स्ट आता है हमारा, अब इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं। इन्होंने जो मेन, ये जरूर याद रखें, हर किसी के जो मेन काम है उनको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। जैसे उन्होंने टैगोर जी ने शांति निकेतन जो की स्थापना की थी, विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, वो इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये जो मेन पॉइंट है आप हर चीज़ की, हर लोगों के याद कर लेंगे, और बाद में जो है बाकी सारी चीज़ें देखिए कॉमन ही हैं, जो फिलॉसफी है, ठीक है। तो फिलॉसफी के बेस पर आप 10 से 12 पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये लोग अगर आएंगे तो इनके में हमें ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअलिटी की बहुत बात नहीं हो रही है, क्योंकि गुज्जू भाई खेमका ने स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं की, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही ज़्यादा महत्व दिया है। तो गुज्जू भाई स्टैब्लिश्ड दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर इन भावनगर। ये याद रखना है कि इन्होंने ये किया था गुजरात एज एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल, ओके। तो ये याद रखना, ये एज ए एक्सपेरिमेंटल स्कूल उन्होंने किया था। मेन पॉइंट्स आपको याद रखने। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर प्रोग्रेसिव एंड मॉन्टेसरी बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया, ओके। ही इंस्पायर्ड मैनी एजुकेटर्स टू अडॉप्ट चाइल्ड फ्रेंडली टीचर मेथड। तो ये समझ में आया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। हिज बुक्स देवा स्वप्न मीन्स दे ड्रीम डिस्क्राइब्स हिज विजन एंड एक्सपेरिमेंट इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न एजुकेशन रिफॉर्म। कि इन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग मेथड्स को महत्व दिया। मॉन्टेसरी बेस्ड जो एजुकेशन है इंडिया में, उसके बारे में बताया। इन्होंने अपनी बुक जो दिवा स्वप्न या डे ड्रीम थी वो डिस्क्राइब क्या करती है, इनका जो विज़न था, जो एक्सपेरिमेंट्स ये एजुकेशन में कर रहे थे कि बच्चों को किस किस तरीके से सिखाएं, ठीक है। तो वो इसीलिए स्कूल को बोला गया एक्सपेरिमेंटल स्कूल, बिकॉज यहाँ पर ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे कि अगर बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाए तो वो जल्दी सीखते हैं, या उस तरीके से सिखाएं तो वो जल्दी सीखते हैं, ये सारी चीज़ें, ओके। गिज्जू भाई's legacy lies in transformation of Indian classroom। तो इनका जो लेगेसी है वो कहाँ, जिससे वजह से इंडिया के जो क्लासरूम्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हुए कुछ हद तक। पायनियर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन इंडिया, इनको आप ध्यान में रखेंगे। इंट्रोड्यूस्ड मॉन्टेसरी एंड प्लेवे मैथड्स, इनकरेज्ड मॉरल इमोशनल एंड क्रिएटिव लर्निंग, रोट 200+ चिल्ड्रंस बुक। इन्होंने 200 से ज़्यादा बच्चों के बारे में किताबें लिखी और एजुकेशनल टेक्स्ट लिखा, और प्रमोटेड फ्रीडम एंड जॉय इन लर्निंग, ओके। तो मेन पॉइंट आपको हर किसी के याद रखने हैं। गुज्जू भाई वॉज बधेका या ऑल्सो नोन एज खेमका वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंडियन एजुकेशनिस्ट, रिफॉर्मर एंड पाइनर ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, ठीक है। हिज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफिकल। अब अगर इनके थॉट्स को, इनकी फिलोसफी को आपको किसी से जो है कंपेयर करने के लिए आ जाता है तो यहाँ पर उसके बारे में भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है। गुज्जू भाई's एजुकेशनल आइडियाज आर क्लोजली अलाइंड विथ नेचुरलिज्म। तो नेचर से बात करते हैं, नेचुरली बच्चा को अपने आप सीखने दो, तो नेचुरलिज्म से ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ते हैं। विच एम्फसाइज द एजुकेशन शुड फॉलो द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। He believes children should learn in free, joyful and non-restrictive environment। restrictive environment में नहीं सीखना चाहिए, जैसे कि रूसो भी नेचुरलिज्म की बात करते हैं और फादर ऑफ जो नेचुरलिज्म है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गुज्जू भाई, फोर्सिंग नॉलेज और डिसिप्लिन किल्स अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरोसिटी। अगर ज़बरदस्ती हम बच्चे को ज्ञान भरेंगे, ज्ञान सिखाएंगे, तो उसकी जो नेचुरल क्यूरोसिटी है वो किल हो जाएगी, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में फिर सोच नहीं पाएगा। अगर हम उसको बता देंगे कि नहीं आपको ये चैप्टर पढ़ना और इसी तरीके से पढ़ना और ऐसे ही काम करना है, सो आप क्या करेंगे, आपका जो नेचुरल बच्चे की क्यूरोसिटी हो सकती है कि अरे इसमें क्या है, वो छोड़ के सिर्फ इसी प्रेशर में रह जाएगा और यही पढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसीलिए देखिए किंडरगार्टन जो अब 3-4 साल तक बच्चों को सिर्फ इस गाना गा के, सॉन्ग्स बता के, उन्हें तरह तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करा के जो ही सिखाया जाता है। जहाँ तक कि 1st-2nd ग्रेड तक तो कहीं कहीं टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ 1st ग्रेड तक, 2nd में तो होते हैं, सिर्फ आपको ग्रेड्स वगैरह दिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसीलिए चेंज करी जा रही हैं कि बच्चे की जो नेचुरल क्यूरोसिटी है वो डेवलप की जा सके। प्रोग्रेसिविज्म, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की। ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाई मॉन्टेसरी मैथड। मारिया जो मॉन्टेसरी थी उनसे बहुत एक्सपायर्ड थे, जो वेस्टर्न प्रोग्रेसिव एजुकेटर लाइक जॉन डेवी विच प्लेस हिम इन अ प्रोग्रेस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट। He emphasized learning by doing, freedom in education, experience-based learning, developing critical thinking rather than rote memorization। तो देखिए ये कॉमन चीज़ें होती हैं एजुकेशन में, तो आपको ये याद रखना है, ये सारी हमने लर्निंग बाय डूइंग से सीखना, फ्रीडम एजुकेशन में देना, स्वतंत्रता देना, रट्टा लगाने पे फोकस नहीं करना, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। बस इन्फ्लुएंस्ड किससे थे, मॉन्टेसरी से थे, जो मारिया मॉन्टेसरी थे तो वो उस मेथड से थे, और जॉन डेवी के मेथड से थे। जो नेचुरलिज्म है उनको भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा गुज्जू भाईस मेथड प्रमोटेड प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो इन प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की अगर बात हो जाएगी तो ये प्रैग्मेटिज्म को रिलेट करेगा, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म हमारा क्या है, प्रैक्टिकल लर्निंग पे बात करता है कि जो भी आप अपनी एजुकेशन में सीखे उसको आप उपयोग में ला पाएँ, उपयोगितावाद। ठीक है, ही यूटिलिटेरियन भी इसको बोलते हैं, एक वर्ड है, इसको भी अगर कहीं आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रैग्मेटिज्म की बात हो रही, यूटिलिटेरियन मीन्स यूटिलाइज आप कर सकें जो कुछ आपने सीखा है। He believed in education through real life experiences like storytelling, games, nature study. These reflect the pragmatic idea that learning should prepare child for practical life. Okay, be rooted in the real world problem solving. समझ में आ गया कि चीज़ें सेम ही हैं, बस थोड़ा सा आपको अपने इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में मोड़ के लिखना है। अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, नेचुरलिज्म की बात करेंगे तो बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है। अब आ जाते हैं ह्यूमनिज्म। गुज्जू भाई व्यूड एवरी चाइल्ड एज यूनिक एंड वैल्यूएबल, क्योंकि ह्यूमनिज्म का मेन फोकस यही होता है कि हर इंडिविजुअल की बात यहाँ पर करते हैं कि एज ए इंडिविजुअल एवरी पर्सन इज यूनिक और वैल्यू करनी है, उस पर कुछ भी फोकस नहीं कर रहा है, विच इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का सेंट्रल आइडिया यही है कि हर बच्चा यूनिक है और वैल्यूएबल है, उसकी खुद की अपनी क्वालिटी है जिसको हमें महत्व देना है, जिसको हमें कंसीडर करना है। ही एडवोकेटेड फॉर रिस्पेक्टिंग चिल्ड्रंस इंडिविजुअलिटी, प्रोवाइडिंग देम विथ लव, केयर, फ्रीडम एंड नर्चरिंग थ्रू देयर इमोशनल एंड मॉरल ग्रोथ, रिफ्लेक्टिंग डीप ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अगर गुज्जू भाई खेमका पे कुछ भी आपको टॉपिक आएगा, आपको इसी तरीके से अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। कुछ लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले से ही पढ़ाई शुरू की है कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये इनका पे भी ये लास्ट आपके फिलोसोफर हैं इंडियन में। 1895 से 1986 तक थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति वॉज एन इंडियन फिलोसफर, स्पिरिचुअल टीचर एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर। ही डिड नॉट अलाइन विद एनी रिलीजन और स्कूल ऑफ फिलोसफी बट एम्फेसाइज्ड सेल्फ अवेयरनेस, फ्रीडम, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो किसी एक स्पिरिचुअलिटी से नहीं थे, किसी स्कूल ऑफ थॉट से नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी जो है बहुत काम किया एजुकेशन के क्षेत्र में। और अगेन इन्होंने भी एम्फेसाइज किया, जोर दिया सेल्फ अवेयरनेस पर, फ्रीडम एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक आप बार बार जब सबको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हर कोई करता है, मीन्स ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, हर तरह का बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए थ्रू एजुकेशन। He rejected authoritarian system of thought, promoted individual transformation through observation, inquiry and inner freedom. ठीक है, तो वही समझ में आ गया अब इस चीज़ को कि ऑथोरिटेरियन मीन्स आप बच्चे को थोपेंगे नहीं, उसको एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में बढ़ने देंगे, वो खुद ऑब्जर्व करके, इंक्वायरी करके और फ्री होकर चीज़ों को समझेगा, सीखेगा और अपना जो एज ए इंडिविजुअल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज इन बिहेवियर होगा, लर्निंग होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इनका क्या है? एजुकेशन ऑफ फॉर कृष्णमूर्ति इज द आर्ट ऑफ लर्निंग अबाउट लाइफ इट्स टोटलिटी। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए टोटलिटी मीन्स इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज द आर्ट ऑफ लर्निंग मीन्स जीने का तरीका, कला है, आप ये समझिए। इट मस्ट फोकस ऑन सेल्फ अवेयरनेस, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट एकेडमिक सक्सेस। ओके, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग डायनामिक प्रोसेस। ट्रू एजुकेशन अवेकन इंटेलिजेंस, नॉट जस्ट इंटेलेक्ट। अगर एक सच्ची एजुकेशन है तो उसको आपकी इंटेलिजेंस को अवेक करना है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें ही कर रहे हैं और आप अंदर से वैसा नहीं महसूस कर रहे हैं, बच्चा तो सिर्फ ज्ञान तो उसको बहुत है कि जो भी आपने एकेडमिक में पूछा वो बता दिया, लेकिन उसका जो ट्रू इंटेलिजेंस है कि एग्जैक्टली वो उसका जो है इनर डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट एड्रेस द होल ह्यूमन बींग एज ए कि किसी एक फील्ड में नहीं, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशन शुड लेट फ्रीडम फॉर ऑल कंडीशनिंग, एम्फेसाइज ऑन सेल्फ नॉलेज एंड इनर अवेयरनेस, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड नॉट मेमोराइजेशन। अगेन वही चीज़ थी, नो कंपैरिजन और कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच में कोई कंपैरिजन या आपको कंपटीशन नहीं रखना है। इनकरेजेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव एंड रिस्पेक्ट। टीचर इज अ को लर्नर नॉट एन अथॉरिटिव फिगर। तो इनके अकॉर्डिंग टीचर भी हम एक साथ में लर्निंग करने वाला होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हर जगह इंक्लूड कर सकते हैं। ये शायद टैगोर जी ने भी बोला था कि टीचर जो है वो खुद एक लर्नर है, हमेशा वो सीखता है।
ठीक है। वो हमेशा एक ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ आता है और वो जो अथॉरिटेटिव फिगर नहीं है, ठीक है। वो को लर्नर है, उस वो भी पूरी ज़िंदगी अपने आप एज़ अ टीचर भी हर स्टेप पे आप भी सीखते रहते हैं, साथ में ही सीखने वाला होता है। क्योंकि जब आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बढ़ते हैं तो एज ए टीचर आपको भी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है लर्निंग कैपेबिलिटी एबिलिटी इंटरेस्ट आप देखते हैं बच्चों के साथ में। तो आप भी तो उसमें सीख रहे हैं कि अच्छा अगर इस तरीके का बच्चा आया तो हम ये करेंगे, उस तरीके की सिचुएशन आई तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो एज ए टीचर यू आर ऑल्सो अ को लर्नर। एजुकेशन मस्ट अवेकन इंटेलिजेंस नॉट जस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये हमने डिस्कस किया। इनकरेज लाइफ लॉन्ग मीनिंग एंड क्वेश्चंस, तो जो जीवन भर की मतलब ये कि ऐसी एजुकेशन हो जो आपके पूरे जीवन काम आए, ना कि सिर्फ आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो ले ली बट अगर आप सोसाइटी में उतरे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यू आर नॉट बिहेविंग एज वेल एज अप्रोप्रिएट जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं। क्रिएट एन ओपन, जब जैसे कि कभी कभी कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी इस तरीके की बात करते तो हम लोग कहते नहीं कि पढ़े लिखो तो बहुत हैं लेकिन इनको ये भी नहीं पता है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि सिर्फ एकेडमिक आप जब एजुकेशन जो है वो सिर्फ आपके एकेडमिक सक्सेस की बात नहीं करती है। एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जब बच्चा बाहर निकले तो उसको किस परिवेश में, लाइफ की किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अपनी लाइफ की समस्याओं का समाधान निकालना है, थ्रू क्रिएटिव थिंकिंग, थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। Okay, create an open, peaceful learning atmosphere. Education should lead to a harmonious, integrated individual. ओके तो यहाँ पे हारमोनियस और इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल की बात करती है। जो मेन पॉइंट्स हैं आप वो याद कर लीजिएगा और उन्हीं पर बेस्ड अपने सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा, मेन वर्ड्स आप कह सकते हैं, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर करियर बट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, द वर्ल्ड, डेवलप इनर फ्रीडम, बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, सिटीजन भी आप लिख सकते हैं एज ए इन अ कंट्री, रिस्पॉन्सिबल। ओके, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजिकल फ्रीडम होनी चाहिए, टोटल डेवलपमेंट, माइंड बॉडी हार्ट स्पिरिट, हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। दीज आर द कॉमन थिंग्स जो आप सभी में लिख सकते हैं। Curriculum of education, he did not support rigid curriculum, the curriculum should be flexible, life oriented। अब यहाँ पर वर्ड है लाइफ ओरिएंटेड, कहीं पर वर्ड है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कहीं पे वर्ड है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, तो इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल स्टडीज़, इन्होंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ को इंक्लूड करने की बात करी है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग। क्रिएटिव आर्ट्स, नेचर, डायलॉग एंड साइलेंस की बात करी है करिकुलम में। करिकुलम फिक्स नहीं होना चाहिए, अडेप्टेड टू द लर्नर्स नीड, जैसी लर्नर की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप जो है करिकुलम को शेप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। फोकस ऑन क्वालिटी रिलेशनशिप नॉट कंपटीशन, कंपटीशन की बात नहीं की इन्होंने, कहा कॉम्पिटिटिव नहीं होनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, डायलॉग बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल, इंक्वायरी ड्राइविंग लर्निंग पर ये बात करते थे। टीचर मस्ट गाइड विदाउट अथॉरिटी, इनकरेजिंग ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड क्वेश्चनिंग। तो एज को सिर्फ ऐसे ही गाइड करना है कि वो कोई अथॉरिटी नहीं है बच्चों के कि हाँ जो हम कहेंगे वही ये करेंगे। इनकरेज करना है बच्चों को कि खुद वो ऑब्जर्व करें, खुद रिफ्लेक्ट करें, आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो क्या समझ रहे हैं। ओके, इन्फेसाइज ऑन डायलॉग डिस्कशन नॉट लेक्चर, ये हमने डिस्कस कर लिया। मेथड्स भी वही रहेंगे। अगर फिलॉसफी यही है कि एजुकेशन इनके अकॉर्डिंग क्या है तो उसके अकॉर्डिंग वो मेथड्स भी रखेंगे। लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, साइलेंस, नेचर वॉक, माइंडफुलनेस, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इनका रोल ऑफ टीचर भी होगा। जो हमने टीचर का रोल डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। द टीचर इज नॉट एन ऑथोरिटेरियन फिगर विद बट अ क्रो लर्नर एंड फैसिलिटेटर। अगर गिज्जू भाई खेमका के बारे में लिखना है तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे ही लिख सकते हैं कि रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, या आप जो है पैराग्राफ एक लाइन छोड़कर लिख दीजिए। पहली एक लाइन में आप रोल ऑफ टीचर एक्सप्लेन करिए, दूसरे में आप एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर दूसरे से लाइन स्टार्ट किया लाइन से रोल ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, इनकरेज टू क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। द चाइल्ड मस्ट नॉट बी प्रेशर्ड इनटू कन्फर्मिटी और कॉम्पिटिशंस। Learner should explore without fear or pressure. Each child is unique, should be allowed to unfold naturally. Must learn through observation and self exploration. चलिए स्कूल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति स्कूल वर ओपन, नेचुरल, रिफ्लेक्टिव स्पेसेस दैट एम्फेसाइज सिंप्लिसिटी, ब्यूटी, कनेक्शन टू द नेचर।
ओके, ही फाउंडेड द इंडियन, अब इन्होंने जो मेन फाउंड किया था एंड अब्रॉड, ऋषि वैली स्कूल एंड द वैली स्कूल, इन दो का नाम आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। फोकस ऑन नेचर, स्टिलनेस एंड इनर हार्मोनी, नो मार्क फॉर कंपटीशन, इन्होंने कंपटीशन को नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं दी, इन्होंने कंपटीशन बेस्ड एजुकेशन को मना किया था। तो कुछ जो मेन पॉइंट होते हैं उनको आप अलग से याद रखिएगा। एम्फेसाइज ऑन कम्युनिटी लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डिसिप्लिन की बात करते हैं, ही रिजेक्टेड एक्सटर्नल डिसिप्लिन, वही बात इन्होंने भी की है कि बाहर से आप किसी को फोर्स करके जो है डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे। ट्रू डिसिप्लिन अराइजेस थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, नॉट फियर और ओबीडियंस। नो पनिशमेंट और रिवॉर्ड इज होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन थ्रू माइंडफुलनेस एंड इम्पैथी, इम्पैथी मीन्स आप अपने दूसरे की जगह पे आप अपने आपको रखकर तब सोचें कि अगर आप उस जगह पे होते तो कैसा फील करते, दैट इज इम्पैथी। और सिंपैथी मीन्स कि हाँ हम बाहर से देख रहे हैं, हाँ हमें आपसे आपकी चीज़ की जो पोजीशन है, स्थिति है या सर्कमस्टेंसेस हैं, उनसे सद्भावना है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड इम्पैथी। अंडरस्टैंडिंग केसेस ऑफ बिहेवियर रेदर देन सप्रेसिंग, अंडरस्टैंड करना कि बच्चा अगर बिहेव कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, रादर देन कि वो उसके बिहेवियर को आप सप्रेस कर दीजिए, कह दें नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की इन्होंने बात करी है कि बच्चे की साइकोलॉजी को भी आपको समझना है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन देख लेते हैं। J. Krishnamurti made a lasting impact by promoting holistic education, self-awareness and freedom from conditioning. ठीक है, his school serves as model for non-authoritarian and value-based education. तो ये हमने डिस्कस किया, इसमें नॉन ऑथोरिटेरियन एक वर्ड आ रहा है, इसको आप बार बार डाल सकते हैं। फाउंड प्रोग्रेसिव स्कूल्स अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, इन्होंने इंडिया और वर्ल्ड दोनों जगह पे प्रोग्रेसिव स्कूल की बात की है, फाउंडेड किया मतलब बिल्ड किए। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इन लर्निंग, एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू सेल्फ इंक्वायरी, तो इन्होंने लर्निंग की पर सेल्फ इंक्वायरी की, खुद की खोज करके वहाँ से इंक्वायरी की लर्निंग की बात करी है। इंस्पायर्ड एजुकेशन दैट नर्चर द होल ह्यूमन बींग, ठीक है। Krishnamurti's educational and philosophical idea align strongly with existentialism, spiritual idealism, humanism. But they go beyond labels. His teachings advocate for a radical inner revolution, encourage learners to question everything, think deeply, live with clarity, love and freedom. तो उन्होंने बच्चे की इंक्वायरी लर्निंग पर बहुत जोर दिया है कि बच्चे को आप इनकरेज करिए कि वो डीपली थिंक करे, ठीक है, क्वेश्चन करे हर चीज़ को। रेडिकल इनर रिवॉल्यूशन मीन्स वो खुद अपनी क्वेश्चनिंग से, अपनी चीज़ों से खुद खोज के लाए कि हाँ, कि अगर हर चीज़ पे उसको क्यूरोसिटी होनी चाहिए। ओके, अब इसमें एग्जिस्टेंशलिज्म एंड कृष्णमूर्ति पर क्या है उसके अकॉर्डिंग ये देख लेते हैं। Krishnamurti's philosophy closely aligned with existentialist ideas because he emphasized individual freedom, personal responsibility, and authentic living, like existentialist Sartre and Kierkegaard. He believed that each human must discover meaning through personal insight, not through a tradition or external अथॉरिटी। तो इन्होंने भी यही बात बिलीव करते थे क्या, कि ह्यूमन जो डिस्कवर करे अपनी लाइफ का मीनिंग थ्रू पर्सनल इंसाइट, इनर जो है रियलाइजेशन को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। ही ऑल्सो फाउंडेड द फ्रीडम टू चूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, इंसान खुद आपको इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ों का खुद चुन सके, बच्चा खुद अंडरस्टैंड करे और इसके बेसिस पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाए, विच आर सेंट्रल टू एग्जिस्टेंशलिस्ट थॉट। एग्जिस्टेंस की पॉइंट है, यू आर द वर्ल्ड। कृष्णमूर्ति एम्फसाइज दैट चेंज इन सोसाइटी बिगिंस विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये इनके अकॉर्डिंग अगर पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सोसाइटी में अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आइडियलिज्म and Krishnamurti. Krishnamurti's focus on the mind, consciousness, spiritual awakening resonates with spiritual idealism. तो देखिए इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला है कि हाँ स्पिरिचुअलिटी पे, लेकिन जो ये माइंड और कॉन्शियसनेस की बातें करते हैं, इनर सेल्फ की बातें करते हैं कि आपका अंदर से ही वो चीज़ आएगी, बच्चे को खुद फ्रीडम दीजिए, वो खुद अपनी इंक्वायरी क्वेश्चनिंग करके जो है अपनी जो डेवलपमेंट है, इनर डेवलपमेंट है, करेगा। तो इसके बेसिस पर ये किससे, इनके जो आइडिया है वो किससे मैच करते हैं, आइडियलिज्म से। अगर आ जाता है तो आप इसको वहाँ पर जो ऐड कर सकते हैं। आइडियलिस्ट बिलीव दैट रियलिटी इज प्राइमरली शेप्ड बाय आइडियाज, कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिट। कृष्णमूर्ति बिलीव ट्रूथ, रियलिटी आर डिस्कवर्ड विद इन, नॉट थ्रू मटीरियल मीन्स।
ठीक है, तो वही है कि उन्होंने इनर डिस्कवरी की बात करी है। इनर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ट्रुथ और रियलिटी को नहीं डिस्कवर किया जाता, तो ये कहीं ना कहीं आइडियलिस्टिक थॉट में की ओर रिलेट करता है। लाइक प्लेटो एंड अदर आइडियलिस्ट, ही थॉट दैट नॉलेज बिगिंस विद सेल्फ रियलाइजेशन एंड अवेयरनेस। की पॉइंट क्या है? ही टॉट दैट ट्रुथ कैन नॉट बी फाउंड इन बुक्स और रिलीजन्स बट थ्रू डायरेक्ट इनर एक्सपीरियंसेस एंड सेल्फ इंक्वायरी। तो सेल्फ इंक्वायरी, आत्मनिरीक्षण की बात ये करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमनिज्म से इनके थॉट्स कैसे मिलते हैं? कृष्णमूर्ति आइडियाज अबाउट रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल, नर्चरिंग द होल पर्सनैलिटी, क्रिएटिंग अ लव कंपैशनेट इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग रिलेट टू ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म से इनके आइडियाज कैसे मिलते हैं? क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअल की बात करी है एज ए पर्सनैलिटी, उसकी होल जो है पूरा उसकी डेवलपमेंट की बात करी है, कंपैशनेट की बात की है, इन्वायरमेंट लर्निंग की बात की। तो ये सारी चीज़ें किससे? ह्यूमनिज्म जो फिलॉसफी है उससे रिलेट करती है। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड डेवलप द कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट ट्रेन द माइंड। तो सिर्फ माइंड को ट्रेन नहीं करना है, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं। हिज स्कूल लाइक ऋषि वैली फोकस्ड ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट ग्रो इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली इन ए नॉन कॉम्पिटिटिव पीसफुल एनवायरनमेंट। की पॉइंट क्या है इनका? एजुकेशन शुड हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड देमसेल्फ, नॉट जस्ट पास एग्जाम। ठीक है, तो सिर्फ इन्होंने कहा है कि अपने आप को समझना, बेसिकली सेल्फ इंक्वायरी पर, सेल्फ रियलाइजेशन पर इन्होंने बहुत बल दिया है। तो यहाँ पर जितने आपके एजुकेशनल थिंकर थे ईस्टर्न वाले, वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट बचते हैं आपके वेस्टर्न, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।